झारखंड के हजारीबाग जिले में 25 मार्च को एक धार्मिक जुलूस के दौरान कथित तौर पर पथराव किया गया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने आज इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना 25 मार्च की रात करीब 11 बजे जामा मस्जिद चौक के पास हुई, जब रामनवमी उत्सव के तहत मंगला जुलूस निकाला जा रहा था। बताया जा रहा है कि 25 मार्च की रात जामा मस्जिद चौक के पास यह घटना हुई। रामनवमी उत्सव के तहत मंगला जुलूस निकाला जा रहा था, तभी कथित तौर पर कुछ उपद्रवियों ने जुलूस निकाल रहे लोगों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक सुरक्षा कर्मियों ने हालात को अपने काबू में नहीं ले लिया। हजारीबाग एसपी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाना बजाने को लेकर यह पथराव किया गया। धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी ने पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उनके मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। घोड़खंबा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहाँ पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्यौहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उसको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। कौन गड़बड़ कर रहा है? अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि मां मंगला जो है इन पत्थरबाजों को कभी बख्शेगी नहीं। इस सिर्फ एक समुदाय के पक्ष में काम करने वाली सरकार को कभी नहीं बख्शेगी। आप देख रहे हैं आए दिन राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है। हमारे हिंदू पर्वों पर, हिंदू त्योहारों पर, आदिवासी पर्वों पर, त्योहारों पर ऐसी घटनाएं होती है। कई सारे उदाहरण हैं, जब जब ये सरकार बनी है तब तब ऐसी घटनाएं हैं, बड़ी तेजी से बढ़ी है। चाहे लोहरदगा हो गया, साहिबगंज हो गया, बेरमो हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, सभी जगहों पर दंगे होते हैं, पथराव होते हैं। आखिर क्यों? सरकार सिर्फ कहती है कि हमने अपनी पैनी नजर रखी हुई है। क्या पैनी नजर यही है? सरकार को अपना खुद स्टैंड लेना चाहिए। और उन्हें एक उदाहरण दूंगी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी। एक दंगा हुआ था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर दंगों को रुकवाने का काम किया था। हजारीबाग में
जो कल मंगला जुलूस में घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और वर्तमान समय में कह सकते हैं पूरे राज्य में चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, लगातार जो भी त्यौहार हिंदुओं का बीता या होने वाला है, हर जगह कहीं न कहीं पूरे झारखंड में त्यौहार मनाने से रोका जा रहा है। ये कह सकते हैं कि हम लोगों के सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए अस्तित्व की बात हो गई है। आज हम लोग सदन में इस बात को पूरे ताकत के साथ रखेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। पूरे झारखंड में होली में पूरे झारखंड में हुआ, शिवरात्रि में भी हुआ, सरस्वती पूजा में हुआ। तो कह सकते हैं कि हम लोग कब तक किस तरह की सनातनियों के लिए आने वाले समय में हम लोग संगठित होकर इसका विरोध करेंगे। तुष्टीकरण का राजनीति, एक समुदाय विशेष को सरकार प्रश्रय दे रही है, असामाजिक तत्वों को प्रश्रय दे रही है, जो देश हित और संविधान के खिलाफ है। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बीजेपी के आरोपों और हजारीबाग की घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहां ऐसी घटनाओं को की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया है। और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। मेरा आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देते हुए उन तमाम राजनीति के फ्रिंज एलिमेंट्स से यह आग्रह होगा कि जनता की मनोभावनाओं को समझें और उसके अनुरूप कर्तव्य करें, नहीं तो जनता के कठोर दंड के भागी बनेंगे। सर, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि वर्तमान में सनातनियों पर खतरा हुआ है, ऐसी घटनाएं बढ़ी, सीधा आरोप सरकार पर। जिस देश के सर्वोच्च पदों पर सनातनी प्रतिष्ठित हों, उस देश में अगर हिंदू खतरे पर आ जाए तो उन सनातनियों के वजूद पर, अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब से चला और यहाँ गंगा की भी उतनी ही पूजा हुई जितनी जमुना की पूजा हुई। गंगा अगर भगवान शिव के नाम से हम लोगों ने पूजा तो जमुना को भगवान कृष्ण के नाम से पूजा, और दोनों ही सभ्यताएं इस देश में बहुत आसानी से चली। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के 2000 वर्षों में और सनातन धर्म के 5000 से ज़्यादा वर्षों में सनातन खतरे में नहीं आया तो इन लोगों के आ जाने के बाद सनातन खतरे में नहीं आता है। जब चुनाव आता है तब सनातन खतरे में आता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन एहतियातन कुछ इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।